अस्सलाम वालेकुम। पनामा लीक्स के बाद दुबई लीक्स भी आ चुका है और दुबई के अंदर जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं, उनकी जो रेजिडेंशियल जो जायदादें हैं उनका इंकशाफ हुआ है। 400 अरब अमेरिकन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई के अंदर है, जिनमें पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे इंडिया आ रहा है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, तीसरे नंबर पे यूके और चौथे नंबर पे जो है वो सऊदी अरब आ रहा है। अगर हम जो है वो रेशो उनकी देखें कि जो है इंडिया की जो आबादी है वो तकरीबन 1.5 अरब के करीब है, और पाकिस्तानी जो है सिर्फ 22-23 करोड़ रुपए बनते हैं, लोग बनते हैं। और पाकिस्तानियों के 11 अरब की इन्वेस्टमेंट है, और जबकि जो इंडिया वाले हैं इनकी तकरीबन 18 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और घरों के अंदर जो है वो रिहायशी जायदादों की जो है वो इंकशाफ हुआ है। नाजरीन, जो पाकिस्तानी हैं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जो है वो 11 अरब डॉलर बन रही है, तो इंडिया की जो है तकरीबन 5 से 6 गुना होनी चाहिए, तकरीबन 60 से 70 अरब की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर ये देखा जाए कि कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, तो ये 17,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है जो है वो दुबई के अंदर। और ये तकरीबन 24,000 से जायद की प्रॉपर्टीज़ बनती हैं जो पाकिस्तानियों ने खरीदी हैं। इससे ज़्यादा जो है प्रॉपर्टीज़ सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी खरीद रहे हैं, फिर इससे ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा जो है यूरोप के अंदर खरीदी जा रही हैं। और पाकिस्तानी क्यों, असल सवाल ये है कि पाकिस्तानी क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तानी भीख मांगते फिर रहे हैं, IMF के तरले कर रहे हैं, और IMF ने कितनी सख्ती की, कितने टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगा दिए, और उन्होंने कोई कारोबार ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर टैक्स ना लगाया हो। और उन्होंने, आपको पता है कि ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जो बंदे टैक्स के अंदर नहीं आ रहे, जो फाइलर नहीं होते, उनकी सिम पे ब्लॉक कर दी जाए, या वो जो लोड करवाएं तो वो 90% जो है वो उनको जो टैक्स देना हो, 100 रुपये के लोड पे 90% देना होगा। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने घेरा तंग किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और सिर्फ 1 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान उनसे मांग रहा है, किसकी मद में? और आप ये देखें कि पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर जो है वो दुबई के अंदर ये अमाउंट बढ़ी हुई, इतनी बड़ी अमाउंट। अब ये सोचने की बात ये है कि पाकिस्तानी क्यों पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्यों इतनी जो अरबों रुपए जो है, अरबों डॉलर जो है वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। असल में मेन वजह यह है कि पाकिस्तानी महफूज नहीं है। पाकिस्तानी अपने पैसे को बैंक में यहाँ पे रखते हुए महफूज नहीं समझ रहे। पाकिस्तानी अपने आप को यहाँ पे महफूज तस्वर नहीं कर रहे। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हमारी अदालतें आप देखें, दुनिया में 150 नंबर से भी पीछे जा रहा है। हमारी जो अदालतों का निज़ाम है वो सबसे एंड पे हम जो है वो जो है खड़े हैं। तो इसलिए जो है लोग, जिनके जो अरबपति लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए अपने जो है पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। लोग यहाँ पे कारोबार करना पसंद नहीं कर रहे। आप ये देखें पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का क्या हाल हो चुका है। और लोगों ने अरबों रुपए, अरबों डॉलर की जो प्रॉपर्टी है वो दुबई के अंदर खरीद ली है। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, इसमें उन लोगों का नाम नहीं है जिन लोगों का बिजनेस है, अरबों का, करोड़ों का जो बिजनेस है, वो लोग इसके अंदर शामिल नहीं। ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ इनका जो है वो डाटा बाहर आया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, इनको सोचना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारी असल माई बाप है, जो हमारे हुक्मरानों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो है इन लीडर्स को, इन हुक्मरानों को लेके आते हैं, उनको सोचना चाहिए पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है वो ये लाजमी इसको जो है बरकरार रखें। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हो, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस आना चाहिए। आप लोग IMF के तरले कर रहे हैं, भाई आप अपने लोगों को लेके आए ना, इन लोगों को तरले करके पाकिस्तान में लेके आए, इनको इंसाफ दें, इनके ऊपर टैक्स ना लगाएं अरबपति लोगों पे, बल्कि उनको जो है वो टैक्स की छूट होनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप देखें कितनी सैकड़ों जो है वो मिलें, हमारी फैक्ट्रीज जो है वो जो बांग्लादेश के अंदर चली गई, वहाँ पे उन्होंने टैक्स फ्री जोन उसको बना दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी का एक शोबा चल रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है तकरीबन 70 डिपार्टमेंट जो है वो मुंसलिक हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आप एक बंदे को देख लें कि आप मलक रियाज को आप लगा लें, मलक रियाज एक खरबपति बंदा है, और उसके आपको पता है कि
کہ اس کو کتنا تنگ کیا، اس کی پراپرٹیز فریز کی، اس کا سارا کاروبار انہوں نے تباہ کر دیا۔ پشاور کے اندر جو ان کا اتنا بڑا بزنس آ رہا تھا کہ پشاور بحریہ پشاور آ رہا تھا، اس کو انہوں نے اسٹے لے لیا، اس کو نہیں چلنے دیا۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ 2.5 لاکھ جاب کریٹ ہوں گی۔ جو اصل بندے ہیں، جو پاکستان کے اندر ارب پتی لوگ ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں، پھر ان کی جائیدادیں جو ہے وہ ان کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا اصل پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، وہ اصل پیسہ اربوں روپے تھے وہ دبئی لے گئے ہیں، اصل پیسہ اپنے یو کے انہوں نے شفٹ کر دیا ہے۔ ہر سوسائٹی جو اربوں میں جو جس کی سیل ہو رہی ہے، وہ سب اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ دکھاوے کے لیے تھوڑے بہت پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اس کے اندر زور ڈالنا چاہیے، اس گورنمنٹ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ بھائی پاکستانی جو ہیں، جو ارب پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کو سپورٹ کریں اور ان کو ٹیکس میں بھی چھوٹ دینی چاہیے۔ ان سے کام لیں آپ لوگ، بجائے اس کے کہ یہ پیسہ باہر جائے۔ تو بھائی میرے خیال میں اگر آپ لوگ صرف اپنے ارب پتی لوگوں کو واپس لے آؤ گے پاکستان میں، ان کا پیسہ یہ 11 ارب روپے جو ہے یہی پاکستان میں آ جائیں، تو میرے خیال میں بڑی زبردست پاکستان کی معیشت بڑی زبردست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پتہ نہیں خربوں روپے جو ہیں باہر پڑے ہوئے ہیں، اگر یہی پیسے دیکھے جائیں تو یہ 3,000 ارب پیسے بنتے ہیں، 30 خرب بنتے ہیں، 3,000 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ 11 ارب جو یہ ڈالر اماؤنٹ جو بنتی ہے، تو پاکستان کی پراپرٹی تو بھائی پھر زمین پہ آئے گی جب سارا پیسہ جب باہر ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور پاکستانیوں کو سب کو سوچنا چاہیے، اور اپنے ملک سے جس کو پیار ہوگا، جو حکمران پاکستان سے پیار کرے گا، وہ ان ارب پتی لوگوں کو لے کے آئے گا، پاکستان میں انویسٹمنٹ کروائے گا، سرمایہ کاری آنی چاہیے پاکستان میں۔ اس دوران ابھی فی الحال جو ہے پاکستان کے بہت برے حالات ہیں، ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک جو ہے سب کو اپنا ذاتی گھر دے، اور آپ لوگ سب کو اللہ پاک جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اچھی پراپرٹی چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔